अपसाइड डाउन में जाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि जी हाँ, नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियली स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 5 के टीजर को ड्रॉप डाउन कर दिया है। एक फाइनल बैटल जिसका इंतजार था वो अब होने वाली है। कौन किसको किसके लिए सेक्रीफाइस करने वाला है। और वैसे तो नेटफ्लिक्स ने कसम खा ली है कि भैया इस बार तो आपके दिल तोड़ के ही मानेंगे, मगर फिर भी कहता हूँ कि हाँ, सेक्रीफाइस तो जरूर होंगे, लेकिन हो सकता है हमें स्ट्रेंजर थिंग्स की एक हैप्पी एंडिंग देखने को मिले। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आप जानेंगे इस वीडियो में, क्योंकि आप देख रहे हैं टर्मिनेटर को। वेल, टीजर की शुरुआत होती है हमारे लवली स्टीव भैया के साथ में। वो कुछ तो जुगाड़ पानी करके अपना एंटीना फिक्स करने लग रहे हैं। उनकी जो पुरानी घचड़ू वैन है वो खड़ी हुई है एक स्टेशन के सामने, और वहीं पे रेडियो के ऊपर डेसिबल इंक्रीज होते दिख रहे हैं। वेल, वो पूरे ही टीजर में इंक्रीज होने लग रहे हैं। इसका मतलब भैया ये जो रेडियो है ना, ये कुछ तो बवाल चीज होल्ड करने वाला है पूरे सीजन 5 में। टीजर का एंड होते होते हम देखते हैं कि वो 0 डेसिबल फाइनली 100 पर पहुंच जाता है, और वहीं पे टीजर खत्म। वेल भैया, अभी तो टीजर शुरू भी नहीं हुआ है, आपने खत्म कर दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि 100 वो नंबर होने वाला है जो एक्चुअली वेकना के साथ में कुछ तो बहुत क्रेजी गड़बड़ करेगा। हमारे स्टीव भैया इस वक्त ढूंढ रहे हैं उनकी मोहब्बत को नहीं, जबकि सिग्नल्स को। और वो सिग्नल्स को क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि हमारे हॉकिंग्स को एक्चुअली आइसोलेट कर दिया गया है बचे हुए आउटर वर्ल्ड से। हमने देखा है कि इस सिटी के अंदर मार्शल लॉ को अप्लाई कर दिया गया है, तो मिलिट्री यहाँ पर आ चुकी है, अपना कब्जा लेके बैठी है। तो जिस कारण से यहाँ पे हो सकता है कि वो आउटर वर्ल्ड के साथ खुद को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वेल, लेकिन ये वॉल्यूम, ये रेडियो काफी कुछ रोल निभाने वाले हैं। और हम भूल नहीं सकते कि म्यूजिक और साउंड कितनी बड़ी प्रॉब्लम है वेकना के लिए। अगर किसी इंसान का दिमाग म्यूजिक के ऊपर इमोशनली रिएक्ट करता है तो वेकना के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत रहने वाली है उनके दिमाग में घुसने के लिए। और अगर वो फिर भी जैसे तैसे उनके दिमाग में घुस जाते हैं तो म्यूजिक की मदद से वेकना को उनके दिमाग से निकाला जा सकता है। तो हो सकता है हमारे स्टीव भैया एक्चुअली कोई अटैक नहीं, जबकि एक डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहे हो, सबसे पहले मारने की बजाय खुद को सेव करने के लिए। क्योंकि सीजन 5 का एक ही मकसद रहने वाला है, वो है वेकना को टोटली तबाह कर देना। और मैंने क्यों कहा कि एक्चुअली सीजन 5 एक हैप्पी एंडिंग दे सकता है, उसका कोई रीजन हमें टीजर में बिल्कुल नहीं दिखाया, लेकिन एक साइकोलॉजिकल वे में दिखाया है, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। वहीं कुछ बाइकर्स आ रहे हैं और उन्हीं के पीछे हम एक बहुत बड़ा टावर देख सकते हैं। वेल, ये टावर जितना बड़ा है उतना ही बड़ा रोल भी निभाता है, क्योंकि टीजर में हम आगे देखते हैं कि हमारे वेकना भैया गुस्सा होकर इस टावर के ऊपर रूट कर चढ़ जाते हैं। ये टावर इतना बड़ा रोल क्यों निभाता है? क्योंकि एक्चुअली ये वही टावर है जो ये सिग्नल्स को इधर से उधर करने का काम कर रहा है। वही हमारा ग्रुप अपसाइड डाउन के कोर बेस के ऊपर खड़ा है, और वहां पर भी हम एंटीनास को देख सकते हैं। और हम जानते हैं कि साउंड एक्चुअली इतनी क्रेजी चीज है जो डायमेंशन टू डायमेंशन ट्रेवल कर सकती है। तो मेरे को लगता है कि हमारा ग्रुप एक्चुअली अपसाइड डाउन के साथ में किसी टाइप का कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है, जो डेफिनेटली वेकना के लिए कहीं ना कहीं सरदर्द रहने वाला है। और वैसे भी हम टीजर में आगे देखते हैं कि अपसाइड डाउन टोटली एक्सपोज हो चुका है। इसी एक्सपोजन के चक्कर में जो हमारे भैया हैं वो भी हीरोइक एंट्री मार देते हैं, वो भी गटर फाड़ कर निकलते हैं रियल वर्ल्ड के अंदर। एक्चुअली जो हमारा ग्रुप है ना, वो उस एंट्री को देख के ही कुछ एग्जैक्ट उसका अपोजिट करने की कोशिश कर रहा है। एक सीन में हम आवाज सुनते हैं, द बर्न विल बिगिन इन 5 4 3 2। वहीं हमने एक गेटवे देखा है जिसको एक्चुअली मिलिट्री प्रोटेक्ट कर रही है, और ये वही गेटवे है जो अपसाइड डाउन को रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सोल्जर्स एक्चुअली उसी गेट को फ्लेम थ्रोअर से जलाने लग रहे हैं। तो कहीं ये द बर्न विल बिगिन इन 5 4 3 2 1 यही तो नहीं कि भैया इनने आग लगाने का काम शुरू कर दिया। वहीं एक सीन में देखते हैं कि हम हमारा पूरा ग्रुप किसी एक रूम के अंदर बैठा हुआ है। वेल, ये वही WSQ के स्टेशन हो सकता है जिसके पास हमारे स्टीव भैया देखे गए थे, क्योंकि एक और सीन के अंदर हम देखते हैं कि डस्टिन ने एक्चुअली वही टी शर्ट पहन रखी है जिसके ऊपर WSQ लिखा हुआ है। तो मे बी ये वहीं पे काम करते हैं और वहीं पर रहते हैं, क्योंकि टाउन को एक्चुअली आइसोलेट कर दिया गया है बाकी आउटर वर्ल्ड से। मिलिट्री ने वहां पे कब्जा कर लिया है, तो कहीं ना कहीं मिलिट्री 11 को भी ढूंढ रही होगी, क्योंकि हमें पता है कि 11 के पास में इतनी क्रेजी शक्तियां हैं जिसका मिलिट्री अपने फेवर के लिए यूज करेगी वेकना के खिलाफ। तो डेफिनेटली हमारे 11 को ऐसे ही गवर्नमेंट को तो सौंपा नहीं जाएगा, तो वहीं हमारा पूरा ग्रुप 11 के साथ में कहीं ना कहीं छुपे तो जरूर का। तो हो सकता है इस वक्त यहीं कहीं छुपे हुए हैं। वहीं एक सीन में हम देखते हैं कि हमारी 11 जमीन के ऊपर गिरी हुई है, और होपर भैया उठा के ग्रेनेड मिलिट्री के सोल्जर्स पे फेंक दे रहे हैं। वहीं पे हम कुछ बुलेट्स के होल भी देखते हैं, जिससे कंफर्म हो जाता है कि मिलिट्री और ग्रुप के बीच में तो नहीं बनने वाली। वहीं हम उसी रूम के अंदर एक रेडियो रखा हुआ भी देखते हैं। वेल, हो सकता है ग्रुप इस रेडियो को एक्चुअली कहीं कम्युनिकेट करने के लिए नहीं, जबकि सिर्फ मिलिट्री की बातें सुनने के लिए कर रहा हो। क्योंकि अब ये तो है कि मिलिट्री के साथ में ग्रुप की नहीं बनने वाली, लेकिन अब ग्रुप को ये तो जानना है कि वेकना किधर है, और एक्चुअली वेकना के पीछे ऑफिशियली कौन पड़े हुए हैं, मिलिट्री वाले। तो अगर वो कहीं ना कहीं मिलिट्री के रेडियो स्टेशन को हैक करके अपनी तरफ कर लें, अगर वो सिर्फ उनकी बातें तक सुन पाए, तो कहीं ना कहीं उनको वेकना का एक्चुअल ठिकाना पता लग जाएगा, जिससे वो वेकना को जाके डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। और वहीं हम उनके चेहरे पर एक शॉक रिएक्शन भी देखते हैं। हो सकता है कि वो उस रेडियो के ऊपर यही बात सुन लेते हैं कि मिलिट्री कह रही है कि इस जगह को एक्चुअली जलाकर राख कर दो, और इसलिए हम वो सीन देखते हैं कि वो गेट
वे के ऊपर लेजिट आग लगाने लग रहे हैं। अब क्योंकि पूरे शहर को आग लगाई जाएगी तो ऐसा तो है नहीं कि लोगों को साथ में ही फूंक देंगे, तुम भी आ जाओ फ्लेम थ्रोअर के बीच में। तो डेफिनेटली जनता को, पब्लिक को वहां से बाहर निकाला गया है और इसी कारण से ये जो जगह है काइंड ऑफ डोम जैसी भी लगती है, जहाँ पे पब्लिक को सेफ रखा गया है। और तभी वहाँ पे लाइट फ्लिकर होने लगती है। वेल ये फ्लिकरिंग इफेक्ट तभी मिलता है जब हमारे वेकना भैया, द फ्लेयर, डेमोगोर्गन्स और हमारे प्यारे डॉगी जब हॉकिंग्स के अंदर एंट्री मारने वाले होते हैं। वहीं हम देखते हैं कि एक्चुअली अपसाइड डाउन का जो गेट है वो छोटा सा नहीं बल्कि पूरे सिटी में ही ओपन हो जाता है। वेल ये डेफिनेटली बहुत बड़ा मास डिस्ट्रक्शन करने वाला है पूरे हॉकिंग्स में। वहीं दूसरी तरफ विल भी अपनी नेक को होल्ड कर रहे हैं और ऐसा इन्होंने लास्ट टाइम कब किया था, सीजन 4 में। और ऐसा करते भी कब हैं, जब डेफिनेटली वेकना उनके आसपास कहीं होते हैं। तो इसका मतलब वेकना आने वाले हैं और विल डेफिनेटली सीजन 5 में काफी बड़ा रोल निभाने वाले हैं, जिसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। वहीं हमारे डस्टिन भैया एडी की ग्रेवयार्ड पर आ जाते हैं। उनके टॉम्बस्टोन पर लिखा हुआ था बर्न इन हेल। वहीं एक सीन के अंदर हम डस्टिन को काफी चौंका हुआ देखते हैं। सो आई थिंक ये चीज एक्चुअली किसी ने डस्टिन के लिए ही लिखी है, क्योंकि वो अभी तक एडी के नाम के साथ में जुड़े हुए हैं। सो इसलिए कोई ना कोई उनको काइंड ऑफ हर्ट करना चाहता है। दैट्स व्हाई उन्होंने उनके टॉम्बस्टोन पे ये लिख दिया, क्योंकि बहुत से लोगों को ये लगता है कि क्रिसी के साथ जो हुआ था उसके जिम्मेदार एडी हैं। जिन हालातों से हम निकले हैं यही चीज हमें जोड़ कर रखती है हमेशा के लिए। ये बात हमारे जोनाथन भैया नैन्सी को बोल रहे हैं, क्योंकि एक सीन हमने देखा था जहाँ जोनाथन, नैन्सी, स्टीव और डस्टिन ये चारों ही एक साथ खड़े हैं। एक सीन में हम देखते हैं कि ये चारों ही बहुत तेजी से गाड़ी लेकर कहीं ना कहीं तो घुसेड़ दिए। तो आई थिंक ये चारों ही जाने वाले हैं अपसाइड डाउन के अंदर, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा है जो वहां से अब वापस नहीं आने वाला। क्योंकि एक सीन में हम देखते हैं कि नैन्सी अपने ब्लडी हैंड्स को धो रही हैं और उनके चेहरे पे जो रिएक्शन है वो काफी ही ज्यादा डिप्रेस्ड और स्ट्रेस्ड लग रहे हैं। वही नैन्सी और जोनाथन अपसाइड डाउन के बहुत एक बड़े मेगा होल को भी खुलता हुआ आसमान में देख रहे हैं। इवन वही एक सीन के अंदर हम स्टीव और डस्टिन को भी रोता हुआ देख रहे हैं। वेल अब इन चारों के अंदर से ये तीन इतने ज्यादा दुखी हैं, तो आई थिंक इस पॉइंट के ऊपर एक जनता का भी दिल तोड़ा जाएगा और आई थिंक हमारे जोनाथन वापस नहीं आने वाले अपसाइड डाउन के अंदर से। सो इस पॉइंट पे मेरे को लगता है कि वो कहीं ना कहीं खुद को सेक्रीफाइस कर देंगे किसी ना किसी की जान बचाने के लिए। अब ऐसा तो है नहीं वो गए वहां पे और 4 कुत्तों से पिल गए, अल्लाह कोई सेंस ही नहीं बनाई। तो डेफिनेटली अपसाइड डाउन के अंदर जोनाथन कुछ ना कुछ तो दिल को सहला देने वाली चीज करने वाले हैं उनकी प्यारी ऑडियंस के लिए ही सही। वहीं ल्यूकस और मैक्स हॉस्पिटल में है। हमारी मैक्स जो है वो इस वक्त भी कोमा में ही है। वहीं उनके पीछे टेबल के ऊपर एक रेडियो और टेप रखी हुई है। आई थिंक ये वही टेप है काटा बुश ट्रैक, जो कि उनका फेवरेट म्यूजिक है। तो आई थिंक ये म्यूजिक की मदद से कहीं ना कहीं बार बार कोशिश कर रहे हैं कि उनको कोमा स्टेट से बाहर ले आएं। बट स्टिल हम एक सीन देखते हैं जब हमारे प्यारे पूकी डॉगीज एक्चुअली अटैक कर देते हैं। तो ल्यूकस मैक्स को अपनी बाहों में लिटाए हुए हैं, यानी कि इस वक्त तक भी वो कोमा स्टेट से तो बाहर नहीं आई हैं। वेल फाइनल सीजन है तो डेफिनेटली वो बाहर तो आएंगी। देखने की बात यह है कि कब और किस पॉइंट पर बाहर आएंगी। वहीं हमारी 11 जो है वो जा रही है डिप्रेवेशन टैंक के अंदर। होपर जो है वो एक आखिरी बात उनसे कहते हैं, ही नीडेड हर टू फाइट वन लास्ट टाइम। वेल मेरे को लगता है कि वो अपसाइड डाउन में जा तो रही है लेकिन एक्चुअली अपने माइंड की स्टेट में, जैसा उन्होंने प्रीवियस सीजन में किया था। और वहां पे जाके वो एक्चुअली वेकना को ढूंढ भी लेती हैं। लेकिन हमने टीजर के अंदर एक बात सुनी है, फाउंड यू, और वो फाउंड यू वेकना बोलते हैं। और क्योंकि वेकना एक्चुअली सीजन 5 में बहुत पावरफुल होने वाले हैं, जिसके बारे में भी आगे बात करूंगा। सो आई थिंक हमारी 11 गई तो थी अपने माइंड स्टेट में, लेकिन वहां जाकर उन्हें पता लगता है कि वो उनका माइंड स्टेट नहीं था, उसके ऊपर तो कब्जा कर लिया है वेकना ने। तो वेकना कहते हैं कि फाउंड यू। नाउ 11 गॉट कंफ्यूज्ड कि यो मैंने तुम्हें ढूंढा है, चिल आउट बॉय। लेकिन हमारे वेकना बॉय भी लाइक गॉट यू होमी, मैंने तुम्हें ढूंढा है, तुमने मुझे नहीं। तुम मुझे वहां ढूंढ रही थी और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा था। लेकिन वही हमारे विल भैया, मैंने कही थी कि विल सीजन 5 में कुछ तो क्रेजी करने वाले हैं। अब आ जाते हैं विल भैया के ऊपर। पिछले कुछ सीजन के अंदर उनकी इंपोर्टेंस को काइंड ऑफ थोड़ा कम सा दिखाया गया है, बट फाइनली वेकना को उनका प्यार मिल जाता है। यानी सीजन 5 में वेकना और विल फेस टू फेस आ जाते हैं, जो अब से पहले सीजन 4 में नहीं आए थे। क्योंकि अभी सारा कर्म कांड विल ने स्टार्ट किया था, तो आई थिंक विल ही कहीं ना कहीं इसको एंड करेंगे। सीजन 5 एंड होने वाला है तो या कुछ ना कुछ वो बड़ा रोल निभाएंगे। शुरुआत इनने करी थी, एंड भी यही करेंगे। लेकिन तभी हमारे वेकना भैया विल को पकड़ लेते हैं, लेजिट पकड़ लेते हैं, उनके कब्जे में आ जाते हैं। नाउ विल भैया के बस की नहीं है अब यहाँ से बाहर निकलना, तो वो बाहर कैसे निकलेंगे। वेल सीजन 4 के बिहाइंड द सीन्स के अंदर हमने क्लिप देखी थी जब 11 एक ट्री के पीछे से भागी हुई आती हैं और हाथ को कुछ ऐसे क्रेजी तरीके से करते हैं जैसे किसी को बचाना हो। तो आई थिंक ये वही वाला सीन है कि जब वो विल भैया की जान बचा लेती हैं। लेकिन एक सीन में हम देखते हैं कि विल जो है वो बेहोश हो रहे हैं और रियल वर्ल्ड से अपना कनेक्शन खो रहे हैं। वेल ऐसा दिखाया जा रहा है, बट आई थिंक ऐसा है कि वो काइंड ऑफ डर गए, घबरा गए। वेकना उनके इतने करीब खड़े थे तो भैया वो थोड़े से भाई मैं आई एम गेटिंग बेहोश, या फिर किसी और कारण से, बट वो बेहोश हो रहे हैं। बट आई डोंट थिंक सो वेकना ने उनके ऊपर कब्जा किया है। वहीं हमारी 11 की जो पावर है वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। वो लेजिट अपनी टेलीकिनेसिस की मदद से अभी काइंड
ऑफ बहुत ऊंची जंप ले रही है या फिर काइंड ऑफ लेविटेट ही कर रही है। वहीं ट्रेलर के एंड होते होते हम देखते हैं डेमोगोर्गन्स को, हमारे प्यारे पूकी डॉग्स को एंड द फाइनल वेक्ना। वेल इनकी हीरोइक एंट्री बहुत क्रेजी तरीके से दिखाई, चेहरा नहीं दिखाया। सबसे पहले तो उनका लोअर पार्ट दिखाते हैं और वो काइंड ऑफ किसी फ्लैश को फाड़कर बाहर आ रहे हैं। हमें पता है कि सीजन 4 में उनके जिया में जो आग लगाई थी तो वो जख्मी हो गए थे, तो जिस हिसाब से वो फ्लैश को चीर कर बाहर आ रहे हैं ना, ये काइंड ऑफ हो सकता है किसी रिस्टोरेशन जगह पे हो अब तक, यानी कि वो जगह जहां उनके सारे वाउंड्स को, उनके जख्मों को भरा जाने लग रहा था। वेल उससे अगले ही सीन में दिखाते हैं उनके बहुत क्रेजी बैक सीन को, और आई मीन ये बहुत ही ज्यादा बदल गए हैं। ये पुराने वाले वेगना नहीं लगते हैं, ये काफी शार्प, समझदार, क्रेजी और खतरनाक। हमें पता है कि उनकी आग कमजोरी है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही दिख रहा है। बहुत क्रेजी तरीके से वो आग को बीट कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। आई मीन अब वो कह रहे हैं कि आई डोंट गिव अ एफ भाई, तुम होगे सीजन 4 के क्रेजी प्लेयर, सीजन 5 का मेन प्रोटैगनिस्ट मैं हूँ, तो अब मेरे को आग उग से फर्क नहीं पड़ता, आग के ऊपर मैंने विजय पा ली है। वेल जो इस वक्त वेक्ना के पीछे का सीन है वो सेम सीन इससे पहले वाले सीन का है टीजर के अंदर, जो सीन था माइक के पीछे का। वेल सिंपल में समझाऊं तो मेरे को लगता है कि माइक और वेक्ना इस वक्त आमने सामने हैं, और माइक जो है वो फ्लेम थ्रोअर लेके वेक्ना को आग में भस्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वेक्ना डोंट गिव अ एफ। इसी के साथ में बूम टीजर एकदम से एंड होता है। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। लेकिन भैया हैप्पी एंडिंग कहाँ गई वो तो बताओ। तो वेल स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 को एक्चुअली 3 वॉल्यूम्स के अंदर रिलीज किया जाएगा। वॉल्यूम 1 के अंदर फर्स्ट 4 एपिसोड्स होंगे जो कि रिलीज होंगे 26th ऑफ नवंबर को। वहीं 5th, 6th और 7th एपिसोड वॉल्यूम 2 में रिलीज होंगे 25th ऑफ दिसंबर को, और जो 8th एंड द फाइनल एपिसोड है वो इकलौता रिलीज होगा वॉल्यूम 3 के अंदर, जिसकी रिलीज डेट है 31st ऑफ दिसंबर। अब एक बात है जिसके कारण से नेटफ्लिक्स एंड चिल बोला जाता है, तो नेटफ्लिक्स नहीं चाहेगा कि वो न्यू ईयर ईव वाले दिन ही इतनी बड़ी सीरीज का लेजिट फाइनल एपिसोड निकाले और इसके अंदर सैड एंडिंग दे, उनका न्यू ईयर भी खराब करे और बेड़ा गर्क कर दे सबका। और जो हमारे जैसे बेचारे अकेले घर पे पार्टी पुर्टी कुछ नहीं करते, वो नेटफ्लिक्स ही देखते हैं। तो साल के आखिरी दिन, जिसके थोड़ी देर बाद ही अगला साल स्टार्ट होने वाला है, वहां पे एक सैड एंडिंग दिखा दी इतनी बड़ी सीरीज की, तो यार काइंड ऑफ सबका दिल सा टूट जाएगा। सो नेटफ्लिक्स ऐसा नहीं चाहेगा। सो आई एम सेइंग कि सैक्रिफाइसेस तो होंगे बट एट द एंड एक हैप्पी एंडिंग हमें देखने को मिलेगी। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो बिना सब्सक्राइब किए तो आप जा नहीं सकते, लाइक भी कर देना। एम करते हैं ओनली 1000 लाइक्स के लिए। अब आप लोगों से क्या ज्यादा लाइक मांगने, 1000 तो ऐसे करा ही दोगे, आप प्लीज करा देना। वेल अगर की ड्रामा एपिसोड्स के फैन हो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक मिलेगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना मजेदार वीडियोस के लिए। और यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट कर देना स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 6, ताकि मैं समझ जाऊं आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे थे। बिना सब्सक्राइब किए आप जा नहीं सकते, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो क्योंकि आप देख रहे थे टर्मिनाटो को। पीस आउट।